हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल ग्रो योर नॉलेज में। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का एक दो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, धारा मापी की धारा शुग्राहिता और धारा मापी की वोल्टेज शुग्राहिता के बारे में। तो दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। आइए शुरू करते हैं बिना देरी के। तो धारा मापी की धारा शुग्राहिता वो आई एस से रिप्रेजेंट करते हैं। आई एस बराबर क्या होता है, फाई अपॉन आई। ये इसका फॉर्मूला होता है। ये धारा मापी की धारा शुग्राहिता जो होती है, किसी भी कुंडली में जो उत्पन्न धारा होती है, किसी भी कुंडली में उत्पन्न धारा जो होती है उसके विक्षेप के बराबर होती है। किसी भी धारा में उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। ये क्या है, विक्षेप। इसे क्या कहते हैं, विक्षेप कहते हैं इसे, विक्षेप। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। आइए, धारा मापी की धारा शुग्राहिता शुग्राहिता कुंडली में उत्पन्न धारा, कुंडली में उत्पन्न धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। विक्षेप के बराबर होती है, के बराबर होती है। तो इसमें हमें क्या करना है, ये जो धारा मापी की धारा शुग्राहिता होती है इसे आई एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो धारा मापी की धारा शुग्राहिता किसी भी कुंडली में उत्पन्न जो धारा होती है, धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब हम इसे साइड से लिख लेते हैं, इस फॉर्मूले को। आई एस बराबर वाई अपॉन आई। ठीक है, और यहाँ पे क्या, आई बराबर होता है सी फाई बराबर एन ए। तो आई एस बराबर वाई अपॉन आई बराबर क्या होता है, सी फाई अपॉन एन बी ए। क्योंकि क्या है, ये आई का मान हमने यहाँ रखा। आई का मान क्या है, सी आई बराबर सी फाई अपॉन एन बी ए। अब फाई से फाई कैंसिल हो जाएगा, ये एन बी ए ऊपर पहुंच जाएगा। आई एस बराबर एन बी ए ऊपर, एन बी ए ऊपर और सी नीचे। एक फॉर्मूला इसका ये बन के तैयार हो गया। और इस फॉर्मूले के हिसाब से हम इसके एक टॉपिक याद कर सकते हैं कि धारा मापी की धारा शुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं, धारा मापी की धारा शुग्राहिता शुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है, कैसे बढ़ाई जा सकती। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले से लिखे हैं कि धारा मापी की धारा शुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। एन में वृद्धि करके, जो है एन कुंडली में फेरों की संख्या होती है एन। तो पहला क्या है, एन में वृद्धि करके। ठीक है, एन क्या होता है, कुंडली में फेरों की संख्या। दूसरा बी, बी में वृद्धि करके। बी क्या होता, चुंबकीय क्षेत्र। बी में वृद्धि करके। ठीक है, और इसी प्रकार ए में, ए क्या होता है, क्षेत्रफल। तीसरा ए में वृद्धि वृद्धि करके। और सी में कमी करके। सी क्या होता, सी धारिता। सी, ये क्या है, चौथा है ये। ठीक है, सी में कमी करके। ठीक है,
हमने लिख लिया धारामापी की धारा शुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो n ऊपर वाले जो लेना, अपोन से ऊपर वाला लेना, उसमें वृद्धि करनी है, जो अपोन से नीचे में है उसमें कमी करनी है। तो n में वृद्धि करके, b क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र, b में वृद्धि करके, a क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल में वृद्धि करके, और c होती है कमी, कमी में वृद्धि करके, c होता है धारा, c होती है धारिता, धारिता में कमी करके। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे धारामापी की वोल्टेज शुग्राहिता। ठीक है, धारामापी की वोल्टेज शुग्राहिता। वोल्टेज शुग्राहिता, शुग्राहिता। ठीक है, धारामापी की धारा शुग्राहिता, जैसे धारामापी की धारा शुग्राहिता होती है वैसे सेम टू सेम धारामापी की वोल्टेज शुग्राहिता होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वी एस बराबर वाई अपॉन बी। ठीक है, तो इसमें हमें क्या लिखना, धारामापी की वोल्टेज शुग्राहिता जो होती है वो धारामापी के सिरों पर उत्पन्न जो है विभवांतर, धारामापी के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। ठीक है, विक्षेप क्या है, फाई है। तो लिख लेते हैं धारा मापी की वोल्टेज शुग्राहिता, शुग्राहिता धारामापी के सिरों पर, के सिरों पर वोल्टेज, के सिरों पर वोल्टेज के लिए, के लिए, के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है, विक्षेप के बराबर होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो धारामापी की धारा शुग्राहिता जो होती है वी एस, वो धारामापी के लिए, धारा मतलब वोल्टेज इस V के सिरों पर उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। इसको हम फॉर्मूले को बीच में लिख लेते हैं सही करके, वी एस बराबर वाई अपॉन वी। हम यहाँ पे लिख देते हैं ये क्या है, वोल्टेज की, धारामापी की वोल्टेज शुग्राहिता। तो धारामापी की वोल्टेज शुग्राहिता, शुग्राहिता ये क्या है, धारामापी की वोल्टेज शुग्राहिता, जिसे बी एस से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई क्या है, फाई है विक्षेप, विक्षेप मतलब किसी भी उसमें रुकावट आ जाती है विक्षेप, और ये क्या है विभवांतर, विभवांतर, विभवांतर भी। ठीक है, तो धारामापी की धारा शुग्राहिता जो होती है विभवांतर के लिए जो उत्पन्न विक्षेप होता है उसके बराबर होती है। ठीक है, तो यही आज का टॉपिक था। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है 2-2 नंबरों में दोनों। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।